भैया मेरी बहन की चप्पल टूट गई, मुझसे चप्पल देना हुआ। मैं मेरा बर्थडे तो अगले साल भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे बहन के पेट में कुछ चुप जाए वो नहीं बर्दाश्त करूँगा। ये लो बेटा आपके 205 रुपए। चल बहन 200 रुपए में तेरी बहुत अच्छी चप्पल आ जाएगी। रुको बेटा, हाँ भैया। ये केक तो लेते जाओ। भैया एक तो 500 रुपए का है, लेकिन चप्पल लेने के बाद मेरे पास तो 5 रुपए बचेंगे। अब हो गया ना ये 5 रुपए का, ये लो। शुक्रिया भैया। भैया केक मिल जाएगा? हाँ बेटा मिल जाएगा। ठीक है भैया दिखा दो। ये 500 रुपए का है और ये 200 रुपए का है। लेकिन भैया मेरे पास तो 10 रुपए ही है। बेटा तो आपके मम्मी पापा को बोलो, वो आपको केक लेके देंगे। भैया मेरे मम्मी पापा नहीं है। भैया मैं रोज आपको 10-10 रुपए जमा कर दूंगा, फिर मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं ये वाला केक ले आऊंगा। ठीक है बेटा, आप रोज इसमें 10-10 रुपए जमा कर देना। ठीक है भैया। भैया मैं सारे पैसे वापस कर दो। लेकिन बेटा क्यों? भैया मेरी बहन की चप्पल टूट गई, मुझसे चप्पल देना हुआ। मैं मेरा बर्थडे तो अगले साल भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे बहन के पेट में कुछ चुप जाए वो नहीं बर्दाश्त करूँगा। ये लो बेटा आपके 205 रुपए। चल बहन 200 रुपए में तेरी बहुत अच्छी चप्पल आ जाएगी। रुको बेटा, हाँ भैया। ये केक तो लेते जाओ। भैया एक तो 500 रुपए का है, लेकिन चप्पल लेने के बाद मेरे पास तो 5 रुपए बचेंगे। अब हो गया ना ये 5 रुपए का, ये लो। शुक्रिया भैया। भैया केक मिल जाएगा? हाँ बेटा मिल जाएगा। ठीक है भैया दिखा दो। ये 500 रुपए का है और ये 200 रुपए का है। लेकिन भैया मेरे पास तो 10 रुपए ही है। बेटा तो आपके मम्मी पापा को बोलो, वो आपको केक लेके देंगे। भैया मेरे मम्मी पापा नहीं है। भैया मैं रोज आपको 10-10 रुपए जमा कर दूंगा, फिर मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं ये वाला केक ले आऊंगा। ठीक है बेटा, आप रोज इसमें 10-10 रुपए जमा कर देना। ठीक है भैया। भैया मैं सारे पैसे वापस कर दो। लेकिन बेटा क्यों? भैया मेरी बहन की चप्पल टूट गई, मुझसे चप्पल देना हुआ। मैं मेरा बर्थडे तो अगले साल भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे बहन के पेट में कुछ चुप जाए वो नहीं बर्दाश्त करूँगा। ये लो बेटा आपके 205 रुपए। चल बहन 200 रुपए में तेरी बहुत अच्छी चप्पल आ जाएगी। रुको बेटा, हाँ भैया। ये केक तो लेते जाओ। भैया एक तो 500 रुपए का है, लेकिन चप्पल लेने के बाद मेरे पास तो माँ काली जाल की रानी हाई सॉन्ग। एक बकरी और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। बकरी अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर बकरी को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। बकरी जानती थी कि जंगल में बदमाश भेड़िए रहते हैं और उनकी नज़र उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार बकरी घास फल लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाज़ा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान को दरवाज़ा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। हाँ ठीक है। मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। बकरी ने अपना झोला उठाया और चली गई। मगर एक बदमाश भेड़िया बकरी की और बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। हो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से दौड़कर भेड़िया बकरी के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई।
चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आई? हाँ, दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है, और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। हाँ सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं। हाँ, ये हमारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी। चले जाओ यहाँ से। भेड़िया समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाले। क्या किया जाए, वो सोचने लगा। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज भी ना। उफ, क्या करूं? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। भेड़िया समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन बकरी के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ, यही गाना था। बकरी के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने बकरी जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होगी। हाँ, खोलो दरवाजा। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कलूटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले हैं, मगर हमारे माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। अब भेड़िया परेशान हो गया। उफ, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। वो गया गांव की चक्की में। दोपहर का वक्त था। चक्की वाला आराम फरमा रहा था। भेड़िए ने चुपके से आटे की बोरी में अपने पैर डुबाए। अब उसके पैर बकरी जैसे सफेद हो गए थे। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। भेड़िया फिर से बकरी के घर गया। दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सफेद पैर दिखाई दिए। और देखो, पैर भी गोरे हैं। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। हाँ, माँ आई है। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और ही है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे की एक न सुनी और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ? भेड़िया जोर से चीखा।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। भेड़िया घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे। भेड़िए हाँ हाँ, माँ आई है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और ही है। आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे 12 इंटरेस्टिंग पजल्स। तो देखते हैं आप इनमें से कितने पजल सॉल्व कर पाते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1, इस बास्केट में रखे सामान को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का सामान इस बास्केट के अंदर रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए और जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट करिए।